5 राज्यों के एग्जिट पोल्स के नतीजे आ चुके हैं। अब अलग अलग न्यूज चैनल्स का अपना अपना एग्जिट पोल है और सबके आंकड़े अलग अलग हैं। किसी राज्य में कोई भाजपा को जिता रहा है तो कोई कांग्रेस को, और कुछ एग्जिट पोल्स के नतीजों पर तो उनके ही टीवी चैनलों के एंकर्स को यकीन नहीं हो रहा। अब आप पूछोगे ये कहां हुआ, तो थोड़ा एक्स भी देख लिया करो यार। खैर छोड़िए, चुनावी आंकड़ों की इस बारिश में जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जिट पोल्स आखिर होते क्या हैं। हमारे देश में कब पहली बार पोल सर्वे किया गया था, फिर कैसे साल 1998 में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान एग्जिट पोल्स को बैन करने का फरमान सुनाया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। एग्जिट पोल्स को लेकर फिलहाल हमारे देश में क्या गाइडलाइंस हैं और दूसरे देशों में एग्जिट पोल्स को लेकर क्या नियम है, और सबसे अहम सवाल कि एक आम आदमी को एग्जिट पोल्स पर कितना भरोसा करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्जिट पोल्स की। चुनावी सर्वेक्षण यानी इलेक्शन सर्वे दो तरह का होता है। पहला ओपिनियन पोल, जिसका डेटा चुनाव से पहले इकट्ठा किया जाता है, और दूसरा होता है एग्जिट पोल, जिसका डेटा चुनाव के बाद पोलिंग बूथ पर इकट्ठा किया जाता है, जहां वोट देकर बाहर निकल रहे लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया, किस मुद्दे पर वोट दिया, और इसके अलावा और भी कई सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बाद सर्वे एजेंसी ये अंदाजा लगाती है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। अब आते हैं हिस्ट्री पर। दुनिया की बात करें तो साल 1936 में अमेरिका में पहली बार एग्जिट पोल कंडक्ट किया गया था। शहर था न्यूयॉर्क, जहां जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने वोट डालकर आ रहे लोगों से पोलिंग बूथ पर ही पहली बार ये डेटा इकट्ठा किया कि इस बार उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए किस उम्मीदवार को वोट दिया है। इसके बाद उन्होंने आंकड़ा जारी किया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, और आखिर में हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद दुनिया को एग्जिट पोल्स की अहमियत समझ आनी शुरू हुई। फिर 1937 में ब्रिटेन और 38 में फ्रांस में भी एग्जिट पोल कंडक्ट किए जाने शुरू हो गए। वहीं भारत की बात करें तो साल 1957 के लोकसभा चुनाव से ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आंकड़े इकट्ठे किए जाने शुरू हो गए थे, लेकिन उस दौरान इस एग्जिट पोल का सैंपल साइज बहुत छोटा होता था। 1996 वो साल था जब सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS ने टीवी पर पहली बार दूरदर्शन के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े इकट्ठे किए थे। क्या आपको पता है उस वक्त सैंपल साइज क्या था? सिर्फ 17,604। यानी सिर्फ इतने लोगों से ही आंकड़े इकट्ठे कर एग्जिट पोल के नतीजे घोषित कर दिए गए थे। 2009 के चुनाव में पहली बार CSDS ने 37,000 लोगों पर एग्जिट पोल सर्वे किया था, जो तब का सबसे बड़ा नंबर था। वहीं हालिया चुनावों की बात करें तो जहां एग्जिट पोल कंडक्ट करने वाली कई कंपनियां हैं, वहां सैंपल साइज कई लाखों तक पहुंच गया है। पहले टीवी चैनल्स में इस बात को लेकर कंपटीशन रहता था कि किस चैनल ने एग्जिट पोल पहले दिखाया, लेकिन अब तो टीवी चैनलों पर इस चीज को लेकर भी बात होती है कि किसका सैंपल साइज कितना बड़ा है। क्या आपको पता है एग्जिट पोल को लेकर ईसी ने 1998 में एक फरमान सुनाया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। 22 दिसंबर 1997 को इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक मीटिंग की थी। उस वक्त डॉक्टर MS गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। इस मीटिंग में लगभग सभी नेशनल और स्टेट पार्टीज के नुमाइंदों ने इन एग्जिट पोल्स का विरोध किया था, जिसके बाद 1998 के फरवरी में होने वाले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों से पहले 11 जनवरी 1998 को इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 324 के तहत गाइडलाइंस जारी कर दी कि कोई भी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल फरवरी से मार्च के बीच इन चुनावों की तारीखों के दौरान ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल नहीं दिखाएगा। साथ ही इसी ने यह भी नियम जारी कर दिया कि जो भी चैनल पोल सर्वे दिखाएगा उसे अपना सैंपल साइज, पोलिंग मेथोडोलॉजी और मार्जिन ऑफ एरर, और जिस पोलिंग एजेंसी से वो सर्वे करवाया गया है उसके बैकग्राउंड के बारे में भी दर्शकों को बताना होगा। ईसी के फरमान के बाद मीडिया चैनल्स द्वारा इसे फ्री स्पीच के मौलिक अधिकार के खिलाफ माना गया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा, और इस तरह 1998 का चुनाव पहला ऐसा चुनाव बन गया जिसमें एक महीने तक एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स टीवी स्क्रीन से गायब रहे। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में जब ईसी ने फिर से ऐसी ही गाइडलाइंस लागू करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि बिना कोई कानून बनाए इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता। फिर 2004 में ईसी ने लॉ मिनिस्ट्री को अप्रोच किया, जिसके बाद 6 नेशनल पार्टीज और 18 स्टेट पार्टीज के समर्थन के बाद
साल 2010 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 126 से जुड़ने के साथ ही इलेक्शन डेट्स के दौरान एग्जिट पोल्स के प्रसारण पर बैन लगा दिया गया। 2013 में ईसी ने ओपिनियन पोल्स पर भी बैन लगाने की बात कही, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया है। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन की नज़र में ऐसे पोल सर्वे वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं। इसीलिए इन सर्वेस को इलेक्शन कमीशन बैन करना चाहता है। फिलहाल की गाइडलाइंस की बात करें तो आज की डेट में एग्जिट पोल के आंकड़े वोटिंग शुरू होने और वोटिंग खत्म होने के दौरान नहीं दिखाए जा सकते। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि विदेशों में पोल सर्वे को लेकर क्या नियम है। 16 यूरोपियन यूनियंस में वोटिंग के दिन से 24 घंटे से लेकर 1 महीने तक ओपिनियन पोल्स नहीं दिखाए जा सकते। वहीं इटली, स्लोवाकिया और लग्जमबर्ग में ये बैन वोटिंग के दिन से 7 दिन पहले तक का होता है। फ्रांस में भी चुनाव से 24 घंटे पहले पोल सर्वे नहीं दिखाया जाता। यूके में ऐसा कोई बैन नहीं है। अमेरिका में भी वैसे तो कोई बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन वहां की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस चुनाव से पहले एग्जिट पोल की क्या आउटकम आ सकती है वो नहीं दिखाती। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि क्या एग्जिट पोल्स पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। एक्सपर्ट्स की माने तो एग्जिट पोल्स को ना तो पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है और ना ही इन पर पूरी तरह से भरोसा। ज्यादातर दर्शक कभी अपने पसंदीदा चैनल पर दिखाए गए एग्जिट पोल पर भरोसा कर लेते हैं या फिर अपनी पसंदीदा पार्टी को जिताने वाले एग्जिट पोल पर। और अगर कोई बड़े सैंपल साइज वाले एग्जिट पोल पर जाता है तो उस पर भी पूरी तरह से श्योर नहीं हुआ जा सकता कि वो सैंपल सही तरीके से इकट्ठा किया गया है या नहीं। इसलिए जाते जाते एक मुफ्त की सलाह ले जाइए। एक डॉक्टर मरीज को छूकर ये तो बता सकता है कि उसे बुखार है, लेकिन बिना थर्मामीटर के ये नहीं बता सकता कि उसे कितना बुखार है। इसी तरह ज्यादातर एग्जिट पोल एक फेयर पिक्चर तो दे सकते हैं कि कौन जीत रहा है, लेकिन कोई पार्टी कितनी सीटों से जीतेगी ये बताना किसी भी एग्जिट पोल के लिए मुश्किल है। तो एग्जिट पोल्स का मजा लीजिए, लेकिन बॉस डोंट बी सीरियस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।